नमस्कार सभी शिक्षक मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। शिक्षा शास्त्र का नंबर वन चैनल, शिक्षा जगत का नंबर वन चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर राष्ट्र हित में चैनल है। बात करेंगे MP वर्ग 3 शिक्षा वर्ग 3 सी टेट यू पेट सुपर टीट MP टेट रीट KVS TT यूपी टेट सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए। बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉप 30 क्वेश्चन बाल विकास के, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। इन्हें रट लो भैया, इन्हीं से प्रश्न आते हैं। पार्ट नंबर 8 चल रहा है और इसके पहले वाले अगर वीडियो देखना तो यहाँ पे आपको बेल आइकन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो जरूर आप लोग देखें। हमारा टारगेट है 30 में 30 अटेंड करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप लोगों से यह होमवर्क के लिए दिया था कि आप लोगों बहुत सारे कमेंट्स आए, इसका आंसर वाकई में आप लोग अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था कि अभिप्रेरणा का जो अधिगम से वही संबंध है जो। ठीक है, ये क्वेश्चन था पिछले वीडियो का। हमने बहुत सारे क्वेश्चन, कोई 4 किया, कोई 3, कोई 2 हुआ। तो जो जिसने 4 किया था, बहुत धुएं का जैसे वायु से, धुएं का वायु प्रदूषण से वैसे संबंध है, वैसे ही आपका अभिप्रेरणा का अधिगम से संबंध है। ठीक है, तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन के सामने, बहुत अच्छा प्रश्न दिया है कि वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती हैं। वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती हैं अभिप्रेरणा कहलाती हैं। यह कथन किसने किया था भैया? यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी यह क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो वे शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी क्रिया को करने के लिए प्रेरित करती हैं अभिप्रेरणा कहलाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने कहा भैया? मैकडूगल का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे। किसने अभिप्रेरणा को कार्य में प्रवृत्त करने वाली शक्ति बताया? किसने जो है अभिप्रेरणा को कार्य करने में प्रवृत्त वाली शक्ति बताया है? किसने बताया भैया? तो एडकिंसन ने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी। देखिए, अब यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके सी टेट लेवल फर्स्ट 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सीखने के लिए आकलन है। सीखने के लिए जो आकलन है वह कौन सा है भैया? चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि सीखने के लिए आकलन है, तो कौन सा आकलन है? पहला देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया आप लोगों का कि विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है, तो नहीं है। अभिप्रेरणा को बढ़ावा देते, बिल्कुल सही। जो आपका यहाँ पे क्या सीखने के लिए जो आकलन है वह क्या करता है? अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिप्रेरणा को किसने चालक द्वारा उत्पन्न व समायोजन द्वारा समाप्त होने वाली प्रवृत्ति बताया? अभिप्रेरणा को किसने चालक द्वारा जो उत्पन्न, समायोजन द्वारा जो समाप्त होने वाली प्रवृत्ति बताया है? तो वो महान भाव कौन से हैं? वह है शेफर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी महत्वपूर्ण 30 प्रश्न है। हर भाई बहन से निवेदन करूंगा, हर शिक्षक बंधुओं से निवेदन करूंगा, क्योंकि आप लोग हमारे भारत देश के भावी अध्यापक हैं, भावी शिक्षक होने वाले हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं अपना स्कोर कार्ड जरूर कमेंट करें। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि एक बेरोजगार अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रात दिन कड़ा परिश्रम कर रहा है, जैसे आप लोग कर रहे हैं, वह किस अभिप्रेरक से प्रेरित होता है? भैया एक बेरोजगार अभ्यर्थी, यानी आप लोग अगर मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए रात दिन कड़ा मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और रॉकिंग इन्फॉर्मेशन टीम का हिस्सा हैं, तो भैया किस अभिप्रेरक से प्रेरित हैं आप लोग? ठीक है, बताइए, आप अपना ओपिनियन दीजिए यहाँ पर। तो भैया क्या है? निष्पत्ति हो जाएगा, ना जैविक ना मनोदैविक ना गौण हो गया, आपका क्या हो जाएगा? निष्पत्ति यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे निष्पत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नकारात्मक दंड का, जो आपका नकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन आ गया, नहीं मतलब नेगेटिव क्वेश्चन, तो नकारात्मक दंड का उदाहरण कौन सा नहीं है? यानी 3 आपके उदाहरण होंगे और 1 आपका उदाहरण नहीं होगा। देखिए, बेरोजगारी व्यक्ति को माता पिता द्वारा ताने मारना, बिल्कुल सही बात है, बेरोजगारी व्यक्ति को ताने मारना यह नकारात्मक दंड है। क्लास टेस्ट में असफल रहने पर एक 7वीं कक्षा के बच्चों को शिक्षक द्वारा डांटना, ये भी वह नकारात्मक दंड कहला गया। फिर तीसरे ऑप्शन में देखते हैं कि अध्यापक द्वारा श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये आपका क्या होगा? देखिए, नकारात्मक दंड में आपका यह जो है तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। ठीक है, सकारात्मक दंड कहलाएगा, दंड तो कहलाएगा नहीं, दंड क्यों हो गया भाई? प्रोत्साहित हो गया ना, सकारात्मक प्रोत्साहन में आ जाएगा। और मित्रों द्वारा निंदा करना, ये आपका दंड, ठीक है, दंडात्मक में आ जाएगा। तो नकारात्मक दंडात्मक ही आएगा, लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है सकारात्मक में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा। देखिए, आपको PDF फाइल मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी,
डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, फ्री में मिलेगी और वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी जो पिछले वीडियो में हमने अपलोड किया था। तो बाह्य अभिप्रेरणा से समावेशित किया जाएगा, जो बाह्य अभिप्रेरणा होती है उसमें क्या समावेशित किया जाएगा? प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रतिद्वंदिता, पुरस्कार एवं दंड, या परिणाम का ज्ञान। चलिए तो सभी लोग बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, इसका क्या आंसर होगा? आपका परिणाम का ज्ञान। ठीक है, परिणाम का ज्ञान होगा। अरे भैया अभी क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, अभी यहाँ पे कूट भाषा दिया हुआ है, तो कौन सा सही होगा यहाँ पे आपको बताना है। तो उक्त यहाँ पे मेरे ख्याल से सभी सही है। ठीक है, जो आपका बाह्य प्रेरणा में समावेशित किया जाता है, प्रशंसा एवं दोषारोपण को भी, प्रतिद्वंदता को भी, पुरस्कार एवं दंड को भी, और परिणाम का ज्ञान भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जब एक बालक क्रिकेट खेलने के लिए घर से कोई अन्य बहाना या झूठ बोलकर निकल जाए तो कौन सी प्रेरणा होती है? देखिए इस क्वेश्चन से मेरे बचपन की कहानी याद आ गई। बचपन में हमेशा ही करते थे कि मम्मी पापा से बोलते थे कि पापा जी थोड़ा वैसे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, और बस वहीं क्रिकेट खेलते रहते गर्मियों की छुट्टियों में। तो ये क्या है, बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे आपका शिक्षण शास्त्र का, कि जब एक बालक क्रिकेट खेलने के लिए घर से कोई अन्य बहाना या झूठ बोलकर निकल जाए तो वह कौन सी अभिप्रेरणा कहलाएगी? सकारात्मक, नकारात्मक, त्रुटिपूर्ण या कृत्रिम कहलाएगी? देखिए अपडेट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, आपके सिलेबस के अनुसार क्वेश्चन है, तो ये सकारात्मक कहलाएगी, क्योंकि बच्चे खेलने के लिए जा रहा है, क्रिकेट खेलने के लिए। बच्चा क्रिकेट खेलेगा तो अच्छी बात है, सकारात्मक यानी अपने लिए खेल रहा, अच्छी बात है। क्रिकेट खेलना क्या है, व्यायाम होता है, और स्पोर्ट में जाना तो अच्छी बात है, तो आपको सकारात्मक कहला जाएगा। कौन सी अभिप्रेरणा होगी? सकारात्मक अभिप्रेरणा होगी, क्योंकि उसकी इच्छा है क्रिकेट खेलने में। ठीक है, स्पोर्ट में उसकी इच्छा है, इंटरेस्ट है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रेरणा प्रबलन जो है हास्य सिद्धांत के प्रदाता कौन है? जो प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत है उसके प्रदाता कौन है भैया? हल है, फ्रायड है, मैस्लो है? तो इसका जो राइट आंसर है आपके हल है। हल ने भैया प्रेरणा प्रबलन हास्य सिद्धांत, हास्य यानी हल, ये ट्रिक याद रखिएगा। प्रेरणा प्रबलन सिद्धांत के प्रदाता कौन है? हास्य यहाँ पे दिखा है ना, प्रबलन प्रबलन हास्य सिद्धांत, तो भैया हल है। हास्य हास, ह्यास हो जाएगा, हास्य हल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्न में से प्राथमिक अभिप्रेरक नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन आ गया। प्राथमिक अभिप्रेरक नहीं है तो भैया जो आपका नींद है वो प्राथमिक अभिप्रेरक नहीं है। शक्ति प्राथमिक अभिप्रेरक है, यौन भी है, सुरक्षा भी है, लेकिन नींद जो है आपका प्राथमिक अभिप्रेरक में श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, आप लोगों ने क्या करता है, ये यहाँ पे देखते हैं, लेकिन ये गलती करते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ नहीं देखना, नीचे कूट भाषा दिया है, कूट में आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। भैया जो मैंने अभी बोल दिया ना, ये गलती नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, कूट भाषा भी देखना, ऑप्शन में ऊपर देख के बहुत सारे लोग होते हैं जो ऊपर देख के और आंसर टिक करके चले आते हैं, लेकिन यहाँ पे कूट भाषा भी दिया, कूट भाषा को आपको ध्यान में देखते हुए आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ, अवप्रेरक नहीं है तो कौन कौन से नहीं है आपकी? ये नहीं है, न ये है, न ये है। निशक्ति है, सुरक्षा और उपलब्धि ये आपके अभिप्रेरक नहीं है, और यौन और नींद ये आपके प्राथमिक अभिप्रेरक हैं। ठीक है, शक्ति, सुरक्षा और उपलब्धि ये आपके प्राथमिक अभिप्रेरक नहीं कहलाते। ठीक है, और यौन और ये नींद दोनों जो है आपके प्राथमिक अभिप्रेरक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा कथन जो है अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ये भी नेगेटिव क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा जो कथन है जिसमें आपका अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त ही नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे चौथा ऑप्शन देखिए, जो उपयुक्त नहीं है। देखिए मैं बता दूं, पहला उपयुक्त है, दूसरा है, तीसरा है। यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बिल्कुल उपयुक्त है। यह व्यक्ति शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्ट करता है, बिल्कुल उपयुक्त है। और यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा में प्राप्त करने में सहायता करता है, बिल्कुल उपयुक्त है। लेकिन आपका जो डी ऑप्शन दिया है वो आपका उपयुक्त नहीं है। यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो वाकई में आप जैसे ऑप्शन पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी लापरवाह अभ्यर्थी को असफलता का भय दिखाकर अध्ययन हेतु अभिप्रेरित करना किस प्रकार की प्रेरणा? हमेशा आप शिक्षक हैं, दिखे आप शिक्षक होने वाले हैं भाभी, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए कि लापरवाह अभ्यर्थी अगर करता है असफलता का भय दिखा, उसे क्या असफलता का भय दिखाते कि आप फेल हो जाओगे, ठीक है, आप पास नहीं हो पाओगे, ये अध्ययन हेतु अब क्या अभिप्रेरित करना है। अगर पढ़ोगे नहीं तो क्या होगे, लापरवाही करोगे तो फेल हो जाओगे। तो ये आपका जो अध्ययन हेतु अभिप्रेरित करना किस प्रकार की अभिप्रेरणा कहलाती है? तो यह आपकी अभिप्रेरणा कहलाती है ऋणात्मक अभिप्रेरणा कहलाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा आपको कभी कतई नहीं करना है, क्योंकि आप होने वाले भारत देश के आने वाली पीढ़ियों के अध्यापक होने वाले, शिक्षक होने वाले, तो यह कैसे ये ऋणात्मक अभिप्रेरणा की श्रेणी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गुड के अनुसार, गुड एक क्या है, वैज्ञानिक है, उनके अनुसार जो है किसी क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने व क्रिया की अभिप्रेरणा है।
आरंभ करना, जारी रखना, और इसमें से कौन सा आएगा? पूरा करना, अधूरा रखना, समाप्त करना, नियंत्रित करना, कौन सा आएगा? देखिए आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन देख कर कि भैया जब यहाँ पे आरंभ और जारी करा जा रहा है तो फिर यहाँ पे नियंत्रण आएगा। क्या आएगा? आरंभ करना, जारी रखना और नियंत्रण की प्रक्रिया प्रेरणा किसका कथन है भैया? गुड का कथन है। ध्यान दीजिए गुड का कथन है, बहुत अच्छा कथन है, गुड्स कथन है। सुमेलित करना, देखिए सुमेलित से 1-2 क्वेश्चन जरूर आता है, तो इस प्रकार के हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आते हैं ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन हो सके, तैयार हो सके। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा, जैविक अभिप्रेरक, नकारात्मक अभिप्रेरणा, अर्जित अभिप्रेरक, सही कूट आपको नीचे चयन करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो पॉज कर अपनों सभी लोग कमेंट करें इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए कूट भाषा जो दिया गया है, यहाँ पे कूट दिया गया है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग देखिए प्रिपरेशन साथ वीडियो पहुंच कर अपने से कोशिश किया करें, इससे क्या होता है आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होगा। सकारात्मक अभिप्रेरणा जो है वह किसकी होगी भैया? सकारात्मक अभिप्रेरणा जो होती है वह कहलाती है उपलब्ध अभिप्रेरणा। सकारात्मक मतलब उसके साथ में तो उपलब्धि अभिप्रेरणा कहला जाएगी। जैसे बच्चा क्रिकेट खेलने के लिए अपने माता पिता से झूठ बोलकर जाता है, ठीक है, या किसी का बहाना बनाता है, तो वो क्या है? उपलब्धि अभिप्रेरणा के लिए बनाता है। ठीक है, क्रिकेट खेलने के लिए बनाता है। तो जैविक अभिप्रेरणा क्या आएगा भैया? तो यहाँ पर जैविक अभिप्रेरणा जो आता है वह किस पर आएगा? नींद में आएगा। ठीक है, जैविक आपका नींद में नींद में आएगा। ठीक है, और आपका नकारात्मक अभिप्रेरणा जो है वो क्या है? पुरस्कृत करना क्या कहलाता है? ये नकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाता है। पुरस्कृत करना क्या कहलाता है? नकारात्मक अभिप्रेरणा। और अर्जित अभिप्रेरक क्या होती है? निंदा होती है। जो अर्जित अभिप्रेरक होता है वो निंदा होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अनुसार द्वारा क्या है? एक शिक्षक किसके द्वारा सीखने को संबंधित कर सकता है? विद्यार्थी में वास्तविक अपेक्षाएं रखना, अपेक्षाएं का एक रूप स्तर रखने पर, या विद्यार्थी से किसी प्रकार की अपेक्षाएं। देखिए सीटेट सेकंड लेवल 2012 में पूछा गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे आप किसी भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो भैया ये इंपॉर्टेंट नहीं रहता कि आप किस एग्जाम में पूछा, किस स्टेज पे पूछा गया था। ठीक है, शिक्षण शास्त्र होता है, बाल विकास होता है, मैथ्स होता है। आपका सिलेबस के अनुसार सभी क्वेश्चन रहना चाहिए, सिलेबस आपके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह नया क्वेश्चन है, अपडेट क्वेश्चन है कि कक्षा में प्रेरणा युक्त। देखिए मैं बता दूं एक बात आपको कि क्वेश्चन बड़ा हो ना तो आप लोग क्या उसको छोड़ देते हैं, वही क्वेश्चन इजली होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। कक्षा में प्रेरणा युक्त वातावरण बनाने हेतु अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? यानी कक्षा में जो प्रेरणा युक्त वातावरण अगर बनाना हो तो अध्यापक के तौर पर आपको कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, यह पूछा गया। सिंपल सी बात। ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए भैया? देखते हैं। पहला ऑप्शन कि कक्षा के प्रथम आने वाले छात्र की सदैव प्रशंसा और दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा लेने के प्रोत्साहित करना, ये आपको कतई नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा, कक्षा के स्वस्थ बालकों को खेल में कमजोर बच्चों की सहायता करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल ये करना चाहिए। दूसरा भी करना चाहिए। तीसरा है महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन जैसे महापुरुषों के जीवन की कठिनाइयों से हार न मानने वाले संघर्ष की विजय की कहानियां सुनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। और चौथा है स्वयं सदैव सकारात्मक एवं उत्साही व्यक्तित्व का उदाहरण बनकर छात्रों को आशावादी बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी है, लेकिन पहला ऑप्शन जो है कक्षा के प्रथम आने वाले छात्र की सदैव प्रशंसा करना, ये गलत बात है। जो देखिए वो तो छात्र वैसे ही प्रशंसा लायक है क्योंकि वह हमेशा अव्वल आता है, नंबर 1 आता है। लेकिन जो बेचारे बच्चे पास नहीं हो पाते हैं, कम अंक पा रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर आप ऐसा तैयारी करेंगे, ऐसे ये बच्चे के साथ अगर प्रिपरेशन करेंगे और इसकी तरह अच्छी से तैयारी करेंगे जैसे ये तैयारी कर रहा, तो आप लोग भी प्रथम स्थान आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे। ऐसा उनको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, प्रेरणा देनी चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मैस्लो द्वारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि मैस्लो द्वारा जो दिया गया अभिप्रेरकों का वर्गीकरण है, मैस्लो द्वारा जो दिया गया अभिप्रेरकों का वर्गीकरण कौन सा हो जाएगा भैया? अभिप्रेरकों का वर्गीकरण पूछा गया है। जन्मजात व स्वाभाविक, जन्मजात व अर्जित, जैविक एवं जन्मजात, या सामाजिक एवं कृत्रिम। तो मैस्लो द्वारा जो दिया गया अभिप्रेरकों का वर्गीकरण है वह कौन सा हो जाएगा? जन्मजात व अर्जित कहलाता है, जन्मजात व अर्जित कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से
कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? देखिए निगेटिव क्वेश्चन आ गया, नहीं यानी प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। इसके लिए जानना जरूरी कौन कौन से हैं। देखिए प्यास हो गया, सुरक्षा हो गई, भूख हो गए, ये क्या प्राकृतिक अभिप्रेरणा कहलाते हैं। लेकिन जो प्रतिष्ठा है आपकी वो प्राथमिक या प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो आपका सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। अगर पुरस्कार का अगर दंड का अनुचित प्रयोग अगर किया जाए तो अधिगम को क्या बनाता है? पुरस्कार और दंड जो होते हैं, देखिए पुरस्कार कब किया जाता है? जब बच्चा अच्छा करता है। दंड कब किया जाता है? जब बच्चा कुछ गलती करता है। तो अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। अनुचित प्रयोग आपका अधिगम को बनाएगा। प्रभावपूर्ण, अधिगम उपयोगी, प्रभावहीन, या कुछ कह नहीं सकते। तो भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए सभी आप आई होप आप लोग कमेंट कर रहे होंगे, बहुत अच्छा कमेंट करिए। सबका साथ सबका विकास हमारा सपना, शिक्षा को अपना। राष्ट्र हित में चैनल है, चैनल को ज्वाइन करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा इसी प्रकार आपको क्वेश्चन आते रहेंगे। और बाल विकास नहीं, पूरा मैं बता रहा हूँ 120+ ऑल ओवर आप इसको टारगेट करेंगे। सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड करना मत भूलिएगा। ठीक है, बाद में फिर मेरे को मत कुछ कहिए, बाद में पछतावा रह जाता है। ठीक है, तो मेहनत कर रहे हैं तो असलियत में सही मेहनत करें, सही दिशा में चलिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग जो अधिगम को बनाता है, तो अधिगम को क्या बनाता है भैया? प्रभावहीन बना देता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है अगला कि असंगत छांटना है। भैया असंगत क्या छांटना है? यहाँ पे असंगत छांटना है, असंगत छांटना है, 2-3 बार रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन इजली है लेकिन समझने वाली बात है। जो यहाँ पे देखिए प्रशंसा, दंड और पुरस्कार, ये आपके एक ही है। जब बच्चा अच्छा करता है तो उसे क्या प्रशंसा की जाती है। बच्चा कुछ गलती करता है तो उसे दंड दिया जाता है। और बच्चा कुछ बहुत अच्छा करता है उसे क्या पुरस्कार किया जाता है। अगर प्रथम अंक आ रहा है आउट ऑफ 100 आ रहा है, या प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है, तो उसे पुरस्कार किया जाता है। लेकिन जो आपका आवश्यकता दिया है ना, ये आपको देखिए रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन होगा। जैसे रीजनिंग में पूछा जाता है वैसे ही अलग है। ठीक है, असंगत आपका आवश्यकता जो है अलग यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति को सामाजिक देश से स्वीकृत करने हेतु कौन प्रेरणा देता है। अगर कोई व्यक्ति है मान लीजिए उसे सामाजिक देश से क्या स्वीकृत करना हो, तो भैया प्रेरणा कौन प्रेरणा देता है? उपलब्धि प्रेरक देगा आपको, आक्रोश देगा, शक्ति देगा, या अनुमोदन देगा। तो कौन देगा भैया? जो आपका अनुमोदन होता है वह प्रेरक होता है। मान लीजिए आप लोग आपको सामाजिक देश से स्वीकृत करने हेतु कौन प्रेरणा देगा? अनुमोदन प्रेरक देगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कथन से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आते हैं। कथन एस टाइप का दिया गया है कि अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है। जो अभिप्रेरणा होती है वह अधिगम का हृदय है। और दूसरा यहाँ पे व्याख्या में दिया गया कि व्यवहारगत वांछित परिवर्तन लाने में अभिप्रेरणा सहायक है। अब सही बताना है कि एस सही है, या यानी कि कथन सही है कि व्याख्या गलत है, या आपका दोनों सही है, या कि फिर आपका एक गलत है एक सही है। ठीक है, ऐसा आएगा। तो मैं आपको देखिए बता देता हूँ टिप्स, बहुत अच्छी चीज़ इन चीज़ों के लिए बता देता हूँ क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, देखिए पहले कथन पढ़िए कि अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय है, बिल्कुल सही बात है। व्याख्या, व्यवहारगत वांछित परिवर्तन लाने में अभिप्रेरणा सहायक, बिल्कुल सही बात है। अभिप्रेरणा अगर आपके अंदर अभिप्रेरणा नहीं आएगी तो आपके एक्सचेंज कैसे आएगा? आपके अंदर प्रेरणा आना अनिवार्य है। ठीक है, जरूरी है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कथन आपके दोनों सही हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। एस व आई दोनों सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगर देखिए आपको मेरी जो भी समझने की या समझाने की प्रवृत्ति अगर आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, आई होप मैं आप लोगों से कनेक्ट करने की कोशिश करूं, कनेक्ट रहने की कोशिश, आपसे जुड़ने की कोशिश करूं। ठीक है, तो आप लोग अगर फीडबैक देखेंगे तो और अच्छा हो सकेगा। ठीक है, और अच्छे से मैं आपको समझा सकूंगा। क्वेश्चन देखिए कि अभिप्रेरणा की अधिक, देखिए मैं बता दूं, देखिए मैं आप बोलते होंगे कि ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं सर, लेकिन बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाना। देखिए क्वेश्चन का आंसर मालूम होना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन को समझना और आंसर को समझना जरूरी है। अगर अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर में ध्यान मत दीजिए, समझने में साथ साथ समझने में भी ध्यान दीजिए। तो अभिप्रेरणा की अधिगम में प्रभावी भूमिका नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन आ गया, तो अभिप्रेरणा की अधिगम में प्रभावी भूमिका नहीं है। देखिए रुचि जिज्ञासा जागृत करने में ये तो है आपकी। पिछड़े बालक को ध्यान में संकेंद्रण करना बिल्कुल है। लेकिन जड़ बुद्धि बालकों में अनुशासन स्थापित करना उनके लिए क्या है? भाई जड़ बुद्धि बालक हैं, उनके लिए आप अनुशासन स्थापित करने में लगे हैं, तो ये क्या है? अभिप्रेरणा के अधिगम को प्रभावी भूमिका नहीं कहलाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न इंपॉर्टेंट कि थॉमसन के अनुसार वर्गीकरण प्रेरक है। याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए। थॉमसन के अनुसार वर्गीकृत प्रेरक है स्वाभाविक, कृत्रिम, दोनों, जन्मजात व अर्जित। तो कौन सा भैया है वर्गीकृत प्रेरक है थॉमसन के अनुसार?
स्वाभाविक भी है आपका, कृत्रिम भी है, यानी कि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए असंगत पहचानना है आपको। सम्मान, मित्रों का स्नेह, प्रतिष्ठा और विश्राम। ठीक है, आप लोग बताइए अब इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए मैं बता दूं, सम्मान तो सही बात है, मित्रों का स्नेह हो गया, प्रतिष्ठा हो गया, सम्मान, मित्रों का स्नेह करना, प्रतिष्ठा। लेकिन विश्राम क्या हो गया भाई, यहाँ पे निगेटिव है, विश्राम करना, आराम करना, लेकिन प्रतिष्ठा में आराम नहीं है। सम्मान और मित्रों का स्नेह, ये आपके तीनों क्या है, एक जैसे हैं। ठीक है, ये तीनों जो है आपका 1 3 ये आपको जुड़े हुए हैं आपस में, लेकिन ये विश्राम जो है अलग दिया है। ठीक है, असंगत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक को इनमें से किस कथन में सहमत होना चाहिए। मान लीजिए कोई आप अध्यापक है, आप ही अध्यापक तो हैं, ठीक है, आप ये बताइए कि किस कथन में आप सहमत होना चाहिए। कथन पढ़ते हैं, फिर बताइए, अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। दूसरा है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य पुरस्कार के स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। अब बताइए कौन सा सही है। चलिए आप लोग बताइए इसमें से कौन सा सही है। अध्यापक के तौर पर कौन सा सहमत होना चाहिए। अगर आप अध्यापक है, कौन से कथन पे सहमत होंगे। मैं भैया यहाँ पे सहमत हूँगा कि बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन मेरे को शायद देना चाहिए, आपको होमवर्क में देना चाहिए, लेकिन मैं आप लोगों को नहीं दे पाया होमवर्क में। ठीक है, चलिए तो आई होप आप लोग ये बताइए क्वेश्चन समझ में आ गए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी फ्रेंड्स में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जो वीडियो होगा लाटेस्ट नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी शिक्षक